साथियों, जय किसान। मैं आपका रवि आजाद। बीजेपी अडानी अंबानी के 66 से ज्यादा चैनलों के माध्यम से साइकोलॉजिकल वार कर रही है और देश कह रहा है कि काउंटिंग पर मजबूती से डटे रहना, बीजेपी की हार होगी और एनडीए को भी बहुमत नहीं मिल रहा है। और 4 जून तक ध्यान हमारा सरकारी एग्जिट पोल जो गोदी मीडिया के हैं, जो अमित शाह के दफ्तर से बन के आए हैं, ध्यान वहां ना होकर के और स्ट्रांग रूम पे होना चाहिए, वहां कोई गड़बड़ और धांधली ना की जा सके। गोदी मीडिया की तो रैंकिंग विश्व में 161वें नंबर पे है। एक माहौल बनाया जा रहा है। इस क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है कि लोगों की, देश की मानसिकता को तैयार कर दिया जाए कि बीजेपी ही आ रही है, मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और इसी आड़ में घपला किया जा सके, इसी आड़ में गड़बड़ की जा सके और फिर उस गड़बड़ को सही ठहराया जा सके और देश का ध्यान काउंटिंग और रिजल्ट से पहले ही इस पर लगा दिया जाए कि मोदी ही आ रहे हैं और बीजेपी की ही सरकार आ रही है। विपक्ष के हौसले धराशायी हो जाएं, मतगणना केंद्रों पे मजबूती ना रहे और सारा खेल, सारा जो खेला है वो सारा खेला ईवीएम के माध्यम से जो काउंटिंग सेंटर हैं उन पे कर दिया जाए। लेकिन देश जागरूक है, सभी जागरूक होकर के नजर गड़ा करके बैठे हैं क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो 5% वोटों का मिलान वीवीपैट से करें और फार्म नंबर 17C जो डीयू और बीयू के नंबर है उसके साथ मिलान करें और अंतिम समय तक मतगणना में डटे रहें, क्योंकि डीएम पर दबाव बनाया जा रहा है, एसपी पर दबाव बनाया जा रहा है, गोदी मीडिया पूरी मैनेज हो रही है। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जो विश्वसनीयता है वो सवालों के घेरे में है। 1 करोड़ से ज्यादा वोट तो इन्होंने पहले ही बढ़ा लिए हैं और जब तक जीत का सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक विपक्ष जश्न ना मनाए, अंतिम समय तक मजबूती के साथ डटे रहोगे तो निश्चित तौर पे बीजेपी हारेगी, एनडीए जाएगी। इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन 1% भी चूक अगर किसी प्रत्याशी ने, एजेंट ने और अगर विपक्ष के नेताओं ने की तो वो सीट बीजेपी जीत जाएगी। और जो पोस्टल के वोट हैं, पोस्टल बैलेट के जो वोट हैं उनमें भी घपले की आशंका है, उन पे भी पूरी मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और हम हरियाणा के भी सभी जो डीसी और एसपी हैं उनको इस बात का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जनता का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। जनमत का अपमान और लोकतंत्र की हत्या, अधिकारी और इलेक्शन कमीशन इस बात को समझ ले कि जनता से बड़ा कोई बल नहीं होता है, जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। निष्पक्ष काउंटिंग होनी चाहिए, स्वतंत्र काउंटिंग होनी चाहिए, कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए और निष्पक्षता से चुनाव परिणाम आना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ घोटाला हुआ तो ये जनता चुनाव लड़ रही है, इस बात को अधिकारी और इलेक्शन कमीशन भी ध्यान दे ले। और इस वीडियो को आप शेयर करें और पूरा मजबूती से जागते रहे और मतगणना केंद्रों पे मजबूती से डटे रहे। बीजेपी की हार होगी, तानाशाही की हार होगी और लोकतंत्र की जीत और संविधान की जीत 4 जून को होने वाली है। इन एग्जिट पोल को ध्यान मत दीजिए। ये गोदी मीडिया है जो 10 साल से सिर्फ नफरत फैलाने का काम और झूठ फैलाने का काम कर रही है, जो राजस्थान में 33 सीट बता रही है, जो हरियाणा में 20 सीट बता रही है। ये सारे आंकड़े बीजेपी के ऑफिस से आए, अमित शाह के दफ्तर से आए हैं। मजबूती के साथ डटे रहिए और अधिकारी और इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम करे। निश्चित तौर पर जो है
तानाशाही की हार होगी और संविधान की जीत होगी। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।